हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की कहानी का नाम है हमारा अनाज के दाने। तो देखते हैं क्या है कहानी में। अनाज के दानों में एक दिन अपने इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई। सबसे पहले गेहूं ने भारी भरकम आवाज में बोलना शुरू किया। इंसानों ने मेरे महत्व को पहचान कर मुझे 11 साल पहले उगाना शुरू किया। इससे पहले मैं अपनी मर्जी से जहां तहां उगता था। हिंदुस्तानी महाद्वीप में मेरे सुलझे हुए दाने मेहरगढ़ में मिलते हैं। ये दाने लगभग 7,000 साल पुराने होंगे। मैं सारे अनाजों में सबसे पुराना हूँ। चावल का दाना यानी धान गेहूं की बात खत्म होते ही दहाड़ने लगा। मैं मूल रूप से हिंदुस्तानी अनाज हूँ। मेरे सबसे पुराने दाने उत्तर प्रदेश के कोलिड़वा और महागढ़ा से मिले हैं। ये दाने 7,000 साल से कम पुराने नहीं होंगे। हाँ, अब दालों की बारी थी। अरहर ने कहा, चावल भाई, एक आप ही मूल हिंदुस्तानी अनाज नहीं है। हम लोग कहीं अमेरिका से नहीं आई हैं। हमारे भी सबसे पुराने दाने हिंदुस्तान में ही पाए गए। गुफराकल, बुर्जहोम और चिरांद जैसी जगहों से गुफराकल और बुर्जहोम कश्मीर में स्थित हैं और चिरांद बिहार में। निधि और गोलू अनाजों की इस बहस को सुन रहे थे। दोनों ने मिलकर अनाजों के डिब्बों को बंद कर दिया। इसके बाद उनसे संबंधित पुराने स्थानों का नाम एक पर्ची पर लिखकर डिब्बों के ऊपर चिपका दी। निधि के दिमाग में बार बार एक बात चुभ रही थी कि इन अनाजों से पहले भी तो इंसान था। उससे पहले वह क्या खाता था। उसने अपनी बात गोलू के सामने रखी। गोलू बोला, खेती की शुरुआत से पहले इंसान अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करता था। फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां एवं अंडे इत्यादि इकट्ठा करता। इंसान ने फसलें उगाना आज से लगभग 12,000 साल पहले शुरू किया। ये अनाज जो आपस में ऊपर बहस कर रहे थे, इनका अस्तित्व पहले भी था, परंतु उनके उगने पर इंसानों का नियंत्रण नहीं था। जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया, वैसे ही इन पौधों को भी इंसान ने समय के साथ पालतू बनाया और इसी पालतू बनाने से खेती की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, देखा कैसे हुई थी खेती की शुरुआत। और इस कहानी से हमें बहुत सारे अनाजों के बारे में पता चला, उनके अस्तित्व के बारे में पता चला। ऐसे ही अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। बाय बाय।